गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर की परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड्स, जो जीके जीएस से संबंधित होगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 225 तक कर चुके थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 226 से लेकर 250 तक देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 226 की तरफ चलते हैं। उससे पहले वीडियो को आपने यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 226 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 226 में दिया गया है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन 1 में दिया गया है नेकचंद सैनी, ऑप्शन 2 में दिया गया है आलम शाह, ऑप्शन 3 में दिया है हुमायूं और ऑप्शन 4 में दिया गया है हैदर अली। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि नेकचंद सैनी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 227 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 227 में दिया गया है, विश्वनाथन आनंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? ऑप्शन 1 में दिया गया है पोलो, ऑप्शन 2 में दिया गया है टेबल टेनिस, ऑप्शन 3 में दिया गया है हॉकी और ऑप्शन 4 में दिया गया है शतरंज। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 यानी कि शतरंज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 228 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 228 में दिया गया है, सुपीरियर झील जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यह झील किस देश में स्थित है फ्रेंड्स? ऑप्शन 1 में दिया गया है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन 2 में दिया गया है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन 3 में दिया गया है अफ्रीका और ऑप्शन 4 में दिया गया है रूस। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 229 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 229 में दिया गया है, पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार कितना है? ऑप्शन 1 में दिया गया है 2833 किलोमीटर, ऑप्शन 2 में दिया गया 2933 किलोमीटर, ऑप्शन 3 में दिया गया 15,200 किलोमीटर और ऑप्शन 4 में दिया गया 3214 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 229 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 230 में दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन 1 में दिया गया है 14,800 किलोमीटर, ऑप्शन 2 में दिया गया है 15,000 किलोमीटर, ऑप्शन 3 में दिया गया है 15,200 किलोमीटर और ऑप्शन 4 में दिया गया है 16,000 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 231 में दिया गया है फ्रेंड्स, सन 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 1 में दिया गया जोनास साल्क, ऑप्शन 2 में दिया गया विलियम हार्वे, ऑप्शन 3 में दिया गया सर रेडक्लिफ और ऑप्शन 4 में दिया गया है एओ हुम। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि जोनास साल्क। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 232 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 232 में दिया गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन 1 में दिया गया है 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 2 में दिया गया है 56वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 3 में दिया गया है 86वां संविधान संशोधन और ऑप्शन 4 में दिया गया है 52वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि 56वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 233 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 233 में दिया गया है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? ऑप्शन 1 में दिया गया शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन 2 में दिया गया संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन 3 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 4 में दिया गया समानता का अधिकार। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 234 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 234 में दिया गया है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 में दिया गया है 7 दिसंबर,
ऑप्शन 2 में दिया गया है 15 दिसंबर, ऑप्शन 3 में दिया गया है 26 जनवरी और ऑप्शन 4 में दिया गया है 15 जनवरी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, यानी कि 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 235 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 235 में दिया गया है, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? ऑप्शन 1 में दिया गया है श्रीलंका, ऑप्शन 2 में दिया गया है म्यांमार, ऑप्शन 3 में दिया गया है कनाडा और ऑप्शन 4 में दिया गया है ब्राज़ील। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यानी कि कनाडा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 236 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 236 में दिया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है? ऑप्शन 1 में दिया गया है रूस, ऑप्शन 2 में दिया गया है नेपाल, ऑप्शन 3 में दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन 4 में दिया गया है चीन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यानी कि चीन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 237 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 237 में दिया गया है, वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी परिवर्तन होता है? ऑप्शन 1 में दिया गया है समताप मंडल, ऑप्शन 2 में दिया गया है क्षोभ मंडल, ऑप्शन 3 में दिया गया है आयन मंडल और ऑप्शन 4 में दिया गया है बाह्य मंडल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, यानी कि क्षोभ मंडल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 238 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 238 में दिया गया है, इस संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? ऑप्शन 1 में दिया गया है दक्षिणी चीन सागर, ऑप्शन 2 में दिया गया है अरब सागर, ऑप्शन 3 में दिया गया है बेरिंग सागर और ऑप्शन 4 में दिया गया है ओखोत्स्क सागर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, यानी कि दक्षिणी चीन सागर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 239 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 239 में दिया गया है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों से मिलती है? ऑप्शन 1 में दिया गया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 में दिया गया है सिक्किम, ऑप्शन 3 में दिया गया है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन 4 में दिया गया है मणिपुर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 4, यानी कि मणिपुर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 240 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 240 में दिया गया है, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 में दिया गया है सिक्किम, ऑप्शन 2 में दिया गया है गुजरात, ऑप्शन 3 में दिया गया है उत्तराखंड और ऑप्शन 4 में दिया गया है हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यानी कि उत्तराखंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 241 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 241 में दिया गया फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन 1 में दिया गया 1885 में, ऑप्शन 2 में दिया गया 1905 में, ऑप्शन 3 में दिया गया 1916 में और ऑप्शन 4 में दिया गया 1936 में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यानी कि 1916 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 242 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 242 में दिया गया है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन 1 में दिया गया 2%, ऑप्शन 2 में दिया गया 3.5%, ऑप्शन 3 में दिया गया 5% और ऑप्शन 4 में दिया गया 8%। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, यानी कि 3.5%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 243 की तरफ। 243 में दिया गया फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन 1 में दिया गया है रूस, ऑप्शन 2 में दिया गया है इंग्लैंड और ऑप्शन 3 में दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 4 में दिया गया किसी भी देश के संविधान से नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 244 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 244 में दिया गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो ऑप्शन ए में दिया गया धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ऑप्शन 2 में दिया गया धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी, ऑप्शन 3 में दिया गया लोकतंत्र और उदारवादी और ऑप्शन 4 में दिया गया इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, यानी कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ये जो 2 शब्द है फ्रेंड्स, वो 42वें संविधान संशोधन
में जोड़ा गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 245 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 245 में दिया गया है ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम किस महान कवि की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है कालिदास, ऑप्शन 2 में दिया गया है तुलसीदास, ऑप्शन 3 में दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन 4 में दिया गया है चरक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि कालिदास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 246 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 246 में दिया गया है भारत में 1 रुपये के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन 1 में दिया गया रिजर्व बैंक के गवर्नर के, ऑप्शन 2 में दिया गया वित्त मंत्रालय के सचिव के, ऑप्शन 3 में दिया गया रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के और ऑप्शन 4 में दिया गया भारत के राष्ट्रपति के। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि वित्त मंत्रालय के सचिव के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 247 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 247 में दिया गया फ्रेंड्स भारत का कितना प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र से आच्छादित है। मतलब कि भारत का कितना प्रतिशत भूभाग है फ्रेंड्स, यानी कि धरती है फ्रेंड्स जो जिस पर वन स्थित है। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है 19%, ऑप्शन 2 में दिया गया है 21%, ऑप्शन 3 में दिया गया है 15% और ऑप्शन 4 में दिया गया है 29%। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन एक। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 19% ही बचा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 248 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 248 में दिया गया है वर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन ये जो शब्द दिया गया है ये शब्द किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन 1 में दिया गया है फुटबॉल, ऑप्शन 2 में दिया गया है हॉकी, ऑप्शन 3 में दिया गया है गोल्फ और ऑप्शन 4 में दिया गया है टेबल टेनिस। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि गोल्फ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 249 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 249 में दिया गया है तैमूर लंग ने दिल्ली सल्तनत को कब लूटा था। तो ऑप्शन 1 में दिया गया 1336 में, ऑप्शन 2 में दिया गया 1398 में, ऑप्शन 3 में दिया गया 1428 में और ऑप्शन 4 में दिया गया 1597 में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि 1398 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 250 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 250 में दिया गया है विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है। ऑप्शन 1 में दिया गया पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन 2 में दिया गया है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 में दिया गया इंडियन बैंक और ऑप्शन 4 में दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 250 तक ही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इसी तरह का वीडियो फ्रेंड्स आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।